चलिए, तो अब इंटरस्टिशियल पढ़ रहे थे। इंटरस्टिशियल में क्या होगा कि आपका एक सॉलिड सब्सटेंस है कुछ इस प्रकार से, ये ठीक है, और इनके बीच में कुछ आपको गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को वॉइड भी बोलते हैं। गैप बोल दो, वॉइड बोल दो, एम्प्टी स्पेस बोल दो। और सॉलिड कोई सा भी ले लो आप, लेट्स से आयरन ले लो, आयरन ले लो, आयरन 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 और आयरन। अब होता क्या है बेटा कि इसके अंदर जो गैप है, यहाँ पे छोटे छोटे एटम्स बैठ सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल साइज के एटम्स जो है स्पेस ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, ऑक्यूपाइड। और वो छोटे छोटे एटम्स कौन से हो सकते हैं? कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को आप स्टोर कर लोगे और फिर वो जो सॉलिड कहलाएगा वो कहलाएगा इंटरस्टिशियल सॉलिड। इंटरस्टिशियल मतलब होता है बेटा बीच की जगह जो ये ना, इसको इंटरस्टिशियल भी कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह, और भी एक दो नाम हो सकते हैं। ठीक है, आराम से देख लीजिए। अब इसमें सॉलिडिटी कहां से आ गई सर? तो देखो, सॉलिडिटी इसमें आपको जबरदस्ती समझनी पड़ेगी। ऐसा सॉलिबिलिटी यहाँ पे आपके दिमाग में अगर आ रहा है चीनी, पानी, तो उससे थोड़ा ऊपर आपको आना पड़ेगा। सॉलिबिलिटी का मतलब था सॉल्यूट, सॉलिड में कितना घुल सकता है। और अगर सॉलिड इन सॉलिड है तो यहाँ पे यही सॉल्यूट है, यही सॉल्वेंट है, मतलब सॉलिड ही सॉल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट है। तो किस कंडीशन पे घुलेगा, मतलब किस कंडीशन में मिक्स होगा, किस कंडीशन में नहीं घुलेगा, तो वो सब आपको समझना है। इंटरस्टिशियल में क्या कंडीशन हो सकती है, कोई बताओ? सॉल्युबिलिटी इस केस में कैसे डिपेंड कर रही है, सोचो जरा और बताओ। बोलो बोलो, कम ऑन सोचो। सॉल्युबिलिटी मतलब यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो घुल रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? क्या अगर हो गया तो यहाँ पे वो चीजें नहीं बैठ सकती, बताओ। अरे पर क्वेश्चन रिपीट कर दो अपना। बेटा आवाज नहीं आ रही। सर अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये है कि आपने एक लोहे का ये जो डायग्राम था सॉलिड से, इसके बीच में गैप था। उस गैप में आपने सॉल्यूट को, ये सॉल्यूट था मेरा, ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूट आपने इसमें मिक्स कर दिया और बन गया आपका एक सॉलिड जिसका नाम पड़ा इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मतलब इनकी, इनमें मिक्स होने की टेंडेंसी, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? कैसे मतलब सर बढ़ा सकते हो, मतलब कैसे? गैप, गैप में कितना एरिया है, हाँ, कितना बिल्कुल सही। कितना गैप के वॉल्यूम है। साइज पे हाँ बेसिकली। साइज पे। हाँ, गैप के साइज पे आप कहना चाह रहे हो कि सर गैप का साइज अगर छोटा बड़ा होगा या फिर इनका साइज छोटा बड़ा होगा तो सर मैटर चेंज हो जाएगा, फिर नहीं घुलने का। यस अगर सर। सर आप यहाँ पे सीजियम, अगर यहाँ सीजियम लिया, सीजियम घुलेगा इसमें? नहीं घुलने का, क्योंकि सीजियम बहुत बड़ा है, वॉइड छोटा सा है। अब आप एक काम करो, वॉइड बड़ा कर लो, एटम्स को छोटा कर लो तो ज्यादा घुल जाएंगे। जहां पहले एक ही हाइड्रोजन आ पाता था, इसको बड़ा कर दो, 5 हाइड्रोजन घुस जाएंगे वॉइड्स में। तो ये है सॉल्युबिलिटी का मीनिंग। तो यहाँ लिख देता हूं मैं स्पेशली सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या बताती है कि साइज ऑफ वॉइड और साइज ऑफ एटम्स, इन दोनों के साइज पे फर्क पड़ेगा तो आपके यहाँ पे इनके घुलने में भी फर्क पड़ेगा। साइज बड़ा छोटा हुआ या इसका साइज बड़ा छोटा हुआ तो आप नोटिस करेंगे कि चीजें उस हिसाब से नहीं घुल रही जिस हिसाब से घुलनी चाहिए थी। साइज बड़ा कर दिया तो ज्यादा घुल जाएगा, साइज छोटा कर दिया तो नहीं घुलेगा। सेम यहाँ पे आ जाओ, जो मिला रहे हो, जो एटम से आप एलॉय बनाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि सब्स्टिट्यूशन सॉलिड्स कर रहे हो, तो अगर उनका साइज सेम नहीं हुआ तो नहीं सॉल्यूबल होगा। साइज सेम हो गया तो सॉल्यूबल होगा। सॉल्यूबल मतलब बन जाएगा ऐसा। तो उम्मीद करता हूं सॉलिड इन सॉलिड आपको समझ आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आज की क्लास में हमने बहुत पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी वो नोट्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स में आप लोग नोट्स डाउनलोड करिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कहाँ तक जाना है। नोट्स डाउनलोड करिए और करके फिर एक बार यस सर बोलना आपको कि यस सर हमने डाउनलोड कर लिया। यस सर। ओके, आदित्य भाटी डन, पीयूष तिवारी डन, जल्दी जल्दी डाउनलोड पे लगा दो फटाफट।
वंशिका डन, ओके 3 बच्चे डन, सर डन। वेदांत डन। ओके, पीयूष रावत, पीयूष रावत बेटा आप भी बता दो बेटा, बोलोगे नहीं तो चलेगा नहीं काम, डन या नहीं, डन ओके। अब सुनिए ध्यान से, आप ये वाली हेडिंग ढूंढ के आइए, सॉलिड इन सॉलिड, आपको यहां तक बेटा पढ़ के रखना है पूरा, इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशन इसमें मिलेगा, वहां तक पढ़ना है, अगली क्लास में मैं ये शुरू करूंगा, और ये मैं आज आपको होमवर्क भेज दूंगा पढ़ने के लिए, आप इसमें से पढ़ लेना, मैं पेज नंबर बता दूंगा कौन सा पेज नंबर है, पढ़ के रखिएगा, मैं पूछूंगा आपसे, इसमें मिसिबल इमिसिबल सब आएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा, ये भी मतलब 10 ये भी है, आधे घंटे का टॉपिक तो इस पे है, क्योंकि एनसीईआरटी में है, मुझे ज्यादा डिटेल, बेटा सर जोर से आपके बोलो। नोट्स में तो मोलैरिटी तक ही है लास्ट। यस सर, नहीं, सॉलिड बेटा एंड सॉलिड है ही नहीं। बेटा कंसंट्रेशन टर्म से ऊपर जाओ, मिला, बीच में है टॉपिक, सर कौन से ठीक करने है थे जो अभी याद दिए ना, माई डॉक वाला? बेटा, मैंने अभी भेजे हैं, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले भेजे हैं, सुन लो मिल जाएगा आपको, क्लास हाँ स्टार्ट होने सर, से नहीं पहले मैंने भेजे उसमें हैं। सॉलिड एंड सॉलिड कोई टॉपिक ही नहीं है। हे भगवान, सुनो, तुम जो नोट्स खोल रहे हो ना, सर एकदम उसमें स्टार्टिंग में है, वो स्टार्टिंग में। हाँ एकदम स्टार्टिंग में है, कंसंट्रेशन टर्म बाद में पढ़ाया है मैंने उन्हें, मैंने पहले ये पढ़ा दिया है, तो तुम ढूंढ रहे हो कंसंट्रेशन टर्म के बाद, कंसंट्रेशन टर्म से पहले ढूंढो मिल जाएगा, देख लो वेदांत, पहले तुम ही मुझे श्योर करो, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, वरना तुम हमेशा डाउट में रहते, सर पेज नंबर 3 पे। तो इसे ढूंढने दो वेदांत को, पेज नंबर 3 पता नहीं कब तक ढूंढ पाएगा। वेदांत नहीं सर, नहीं मिला अभी। अभी भी मिला नहीं सर। मिला, वेरी गुड, पेज नंबर 3 4 पे नहीं दिख पा रहा, सॉलिड इन सॉलिड, ये डायग्राम इंटरस्टेशियल सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल पा रहा, सर थर्ड पेज पे पहले फेज मेथड है, उसके नीचे ही सॉल्युबिलिटी है, और उससे फिर है। ओके सर। सर उसमें हाँ सॉलिड इन सॉलिड नहीं लिखा, लेकिन सॉल्युबिलिटी लिखा है। तो अगले पेज पे आ जाओ, फिर अगले पेज पे देखो क्या लिखा है, इंटरस्टेशियल सॉलिड सब्स्टिट्यूशन सॉलिड मिला, नहीं सर। सर उस पे लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रो, मतलब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसके बारे में लिखा हुआ है आगे। तो एक पेज और नीचे स्क्रॉल कर लो मेरे भाई, उसके नीचे एक और पेज स्क्रॉल कर लो, वहां पे देख लो मिल जाएगा, वेदांत हद ही कर दिया तुमने, सर मिल गया सर। पक्का? सर पक्का मिल गया। क्या वेदांत एकदम बच्चों वाली हरकतें करते हो, चलो तो यहाँ तक आपको पढ़ के रखना है, दूंगा ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी में है तो ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, और जाएगा, और हेनरीज लॉ हम बेसिक रखेंगे, इसमें हेनरीज लॉ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे, में काफी बड़ा टॉपिक था, वो खत्म कर लिया, एक बार हेनरीज लॉ हो जाए, फिर रॉल्स लॉ होगा, फिर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और पर डे 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो रही होंगी, तो ठीक है, 4 5 6 8 क्लासेस, 8 क्लासेस में चैप्टर अभी खत्म होगा, फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 क्लास मुझे चाहिए आपके लिए, आपके साथ 1-2 क्लास प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, तो कहने का मतलब है 10 क्लासेस, मतलब 1 महीना भी मान के चलो कि 1 महीने तक ये चैप्टर खींचेगा, बढ़िया तरीके से फिनिश होगा, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आप अगली क्लास में, गुड इवनिंग, बाय, यहाँ तक का रिवाइज करके पढ़ के रखना।